हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स के बाद हमें पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मतलब एक ही वेक्टर है उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करें। उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन की एक मेथड जिसको नाम दिया गया है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड पढ़ने के बाद दूसरी एक मेथड है मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, बट वो एग्जाम्पल में है इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर है वो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मतलब 1, और डायरेक्शन दिखा दे। आपको मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन दिखा दे। अब ज़रूरत क्या पड़ी, तो ये भी समझो किसी एक क्वांटिटी है, सपोज ये मेरे पास वेक्टर ए है। ये पूरा जितना मैंने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ड्रॉ किया वो पूरा वेक्टर ए है। ठीक है, और ये एक है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि 100 है। अभी मान के चलते 10 है। ठीक है, ओके। कोई एक क्वांटिटी है बी और जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, और उसकी डायरेक्शन यही वेक्टर की डायरेक्शन में है। जो बी है उसकी डायरेक्शन ये ए की ही डायरेक्शन में है। तो फिर आपको अगर रिप्रेजेंट करना है बी को ए की डायरेक्शन के साथ तो आप क्या कर सकते हो, बी वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू ए वेक्टर कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ से डायरेक्शन ए की तो मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ ए इतना तो पता चल जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि 5 के साथ जो मल्टीप्लाई होगी वो क्वांटिटी कौन सी है, 10। अब 5 के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 50। अब डायरेक्शन दिखाने के चक्कर में जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड था वही चेंज हो गया, तो ये नहीं चलेगा ना। हाँ, अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 होता, तो फिर जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। और अगर वो क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई किया है 1, उसके पास अगर डायरेक्शन भी होती तो हमें डायरेक्शन भी पता चल जाती है ना। मतलब हमें ये इतना बड़ा वेक्टर है 10 यूनिट जितना लंबा, उसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे काम है 1 यूनिट लेंथ की। तो यहाँ से स्टार्ट करके सपोज अगर इतना सा बना दिया तो ये हो गया ए का यूनिट वेक्टर। मतलब जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो 1 है, बट जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्ट ए की डायरेक्शन है। तो अगर मैंने यहाँ पे ए वेक्टर मल्टीप्लाई किया तो प्रॉब्लम है, बट ए का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों काम कर दिए। बी का मैग्नीट्यूड जो चेंज नहीं करना था, एज इट इज़ रखना था, वो रख दिया, और बी की डायरेक्शन मुझे ए के डायरेक्शन में दिखानी थी वो भी मैंने बता दी। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आपको किसी एक क्वांटिटी की डायरेक्शन दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से दिखानी है, वहाँ पे जो दूसरी क्वांटिटी है उसका आप यूनिट वेक्टर लेके मल्टीप्लाई करोगे ताकि मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और आपका डायरेक्शन का काम भी हो जाए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे ए कैप से। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ए के ऊपर कैप मतलब आपने ए को टोपी पहनाई है। ठीक है ना, ए को टोपी पहनाई है। अब ये सपोज आपके पास ऐसा है और ये ऐसे स्टाइलिश टोपी नहीं पहनानी है। ठीक है,
नॉर्मल ऐसे आप ट्रायंगल ड्रॉ कर दो चलेगा। या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो ए कैरेट, ए कैप नहीं बोलना है तो ए कैरेट, जनरली हम ए कैप बोलते हैं। ओके, तो अब यूनिट वेक्टर ए कैप कैसे निकालें, तो ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, कभी कभी हम यूनिट वेक्टर को एन कैप से भी डिनोट करते हैं। सपोज कोई क्वांटिटी है बी वेक्टर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे बी और यहाँ पे कर देंगे एन कैप और साइड में एक्सप्लेन कर देंगे वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे एन कैप आपको क्या मिलेगा, तो बी वेक्टर और ये जो बी है वो नीचे चला जाएगा डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मगर मतलब अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो था ही और इनटू क्या थी, डायरेक्शन। आपने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, क्या बना 1 और 1 प्लस डायरेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ओके, एक चीज़ और याद रखना, यूनिट वेक्टर का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड है मतलब सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। ओके, अब हम लेते हैं एक्सिस के लिए। ठीक है, सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है उसको हम नाम दे देते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। तो आई कैप का मतलब क्या रहेगा, एक्स एक्सिस तो कितनी भी लंबी हो सकती है, बट अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया आई कैप से, मतलब इतना सा वेक्टर जो सिर्फ इशारा कर देगा कि भाई ये डायरेक्शन में जाना है। सपोज कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया 10 आई कैप। अब इसका मतलब क्या कि भाई आपको 10 मीटर तक दूर चलना है, ठीक है ना। आप वो भाई को बता रहे हो कि आपको 10 मीटर तक जाना है, वो पूछेगा किधर, आप बोलोगे आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया, आपने सिर्फ इतना छोटा सा इशारा कर दिया यूनिट लेंथ का और बोल दिया कि ये डायरेक्शन में जाना है। कहाँ तक, 10 तक। कौन जाएगा, तो बोल देना आप। ठीक है ना, हम तो छोड़ने नहीं आएंगे, हमने सिर्फ इशारा करके बता दिया कि आपको ये डायरेक्शन में जाना है। कितना, 10 यूनिट तक। अब जाने का काम उनका। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का काम होता है सिर्फ एक डायरेक्शन दे देना कि ये डायरेक्शन में जाना है। कहाँ तक, वो उसके आगे जहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लिखा है वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम यहाँ पे एक्सिस के लिए अभी देख लेते हैं कि हम कंपोनेंट्स कैसे ले सकते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स कैसे लेंगे। सबसे पहले लेते हैं 2D में। मतलब 2 ही डायमेंशन है। सपोज मैंने ले लिया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तो सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
ठीक है। और एक्स एक्सिस है उसको हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से, और अगर जेड एक्सिस होती तो के कैप से। एक वेक्टर आपको दिया हुआ है ये डायरेक्शन में, और वो वेक्टर का हमने नाम दे दिया है ए वेक्टर। वेक्टर का नाम दे दिया है ए वेक्टर। सपोज एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा, और एक्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा, सपोज यहाँ से मैंने एक्सटेंड किया इस तरफ, तो ये जो कंपोनेंट मिला मुझे, ये जो कंपोनेंट मिला वो हो गया ए का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। और ये डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा मुझे इतना, ये बनेगा ए का वाई कंपोनेंट। तो ये जो ए वेक्टर है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। ए का एक्स कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। ए का वाई कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, मतलब जे कैप। तो ए वेक्टर बनेगा ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप की हेल्प से। क्लियर। अब ए एक्स है क्या, तो ये जो पूरा मैग्नीट्यूड है वो ए है, समझना। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल को नाम दे दूँ, ट्राइंगल को नाम दे दूँ ओ पी क्यू। अब ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है वो यहाँ पे अलग से निकाल लेते। सपोज मैंने कर दिया कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड मतलब ओ क्यू, हाइपोटेनियस मतलब ओ पी। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री एंगल। कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी। अब ओ क्यू मतलब ए का एक्स कंपोनेंट, ओ पी मतलब ओ से लेके पी तक मतलब ए वेक्टर की लेंथ, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज रखते हैं। तो ए एक्स आपको मिल गया ए कॉस थीटा, ए एक्स मिल गया ए कॉस थीटा। ठीक है। सेम वे अगर मैं साइन थीटा ले लूँ तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये एंगल थीटा के लिए ऑपोजिट साइड तो ये हो गई, कौन सी है, पी क्यू। हाइपोटेनियस अभी भी वही ओ पी। पी क्यू क्या था, ए का वाई कंपोनेंट, और ओ पी क्या था, ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है। पी क्यू है वो ए का वाई कंपोनेंट, कैसे, क्योंकि ये जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है। हैंस ए वाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है। ओके, तो ए एक्स ए वाई दोनों हमें मिल गए। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस की हेल्प से। ठीक है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बनेगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आप खुद चेक कर सकते हो, पाइथागोरस की हेल्प से निकालो। तो ये जो ए का स्क्वायर है वो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ए, मतलब दोनों साइड रूट ले लो। तो ये स्क्वायर निकल गया और यहाँ पे रूट आ गया। तो ये मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर की हेल्प से। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। चलो, डायरेक्शन है वो तो थीटा की हेल्प से मिलेगी। एंगल, कौन से एंगल पे जाना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज टेन थीटा। चलो वही ट्राइंगल में देखो टेन थीटा क्या है, वही ट्राइंगल में चेक करो टेन थीटा क्या आएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब पी क्यू डिवाइड बाई ओ क्यू, है ना। टेन थीटा इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई ओ क्यू। अब पी क्यू क्या है, ए का एक्स कंपोनेंट, ओ क्यू क्या है, सॉरी
पी क्यू है ए का वाई कंपोनेंट, ओ क्यू है ए का एक्स कंपोनेंट, तो ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। क्लियर? मान के चलते हैं कि कहीं पे हमने कैलकुलेशन किया और आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई √3, तो थीटा आपको सोच लेना है कि tan की वैल्यू √3 कब बन सकती है, और उसकी हेल्प से आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब tan की वैल्यू √3 कब बनती है? जब 60 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो आपका एंगल आ गया 60 डिग्री, बट यहाँ पे आपको इन ब्रैकेट लिखना पड़ेगा विथ द डायरेक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज़ किया है ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा मिला है वो विथ द डायरेक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं विथ एक्स एक्सिस। क्लियर? अगर मुझे यही कंपोनेंट्स लेने हैं 3D में, यही कंपोनेंट्स मुझे लेने हैं 3D में, तो क्या करते सोचो। तो एक हम 3D प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और जो हमारा वेक्टर है वो वेक्टर ये डायगोनल से स्टार्ट करके इस तरफ के डायगोनल तक है। ओके, अब यही वेक्टर अलग अलग एंगल बनाएगा अलग अलग एक्सिस के साथ। सपोज एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है बीटा, और जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है गामा। ठीक है ना, 3D में एज्यूम करो, आपको समझ में आ जाएगा। जो वेक्टर है उसका नाम है ए वेक्टर। अब उसके 3 कंपोनेंट है हमारे पास। एक कंपोनेंट है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, दूसरा कंपोनेंट है वो यहाँ से ऊपर तक जाएगा, मतलब वो वाई कंपोनेंट है, और जो थर्ड कंपोनेंट है वो ये डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो ए का एक्स कंपोनेंट, ये ए का वाई कंपोनेंट, और ये ए का जेड कंपोनेंट। क्लियर? तो ए इक्वल टू ए वेक्टर जो है वो क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। वेर आप लिख सकते हो ए एक्स क्या होगा, तो ए एक्स है वो ए कॉस अल्फा है, ए वाई ए कॉस बीटा है, और ए जेड ए कॉस
गामा है। ठीक है ना। ऑलवेज आपको कंपोनेंट मिलेंगे कॉस की हेल्प से। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमें एक कंपोनेंट साइन की हेल्प से मिला था, ये मिला था ना। तो वो कैसे? तो एक्चुअली वो भी कॉस की हेल्प से ही मिला था, क्योंकि अगर आपको अगर चाहिए वाई कंपोनेंट तो आपने वाई एक्सिस के साथ एंगल लिया होता। अब वाई एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बनता? 90 माइनस थीटा। अब कॉस की हेल्प ले लो, तो कॉस 90 माइनस थीटा करो तो एडजेसेंट साइड मतलब ए वाई डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मतलब ए। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन गया? साइन थीटा। इसीलिए ए वाई इक्वल टू आपका आंसर आया था ए साइन थीटा। ए वाई इक्वल टू आंसर आया था ए साइन थीटा। मतलब यहाँ पे भी आप कॉस की हेल्प से कंपोनेंट निकाल सकते हो, बट वो एंगल बनता 90 माइनस थीटा और बन जाता कॉस का साइन। ठीक है। मतलब अगर एडजेसेंट साइड पे अगर आप एंगल ले रहे हो, सपोज ये ए एक्स है और एक्स एक्सिस के साथ ही अगर आपने एंगल लिया अल्फ़ा, तो ए एक्स आपको मिलेगा ए कॉस अल्फ़ा। सेम वे ए वाई आपने लिया, वो वाई एक्सिस के साथ एंगल लिया बीटा, इसलिए आपको ए वाई इक्वल टू मिला ए कॉस बीटा, और ए जेड मिलेगा ए कॉस गामा। यहाँ पे भी ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मिलेगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, चलो तो ये सब आप याद रखोगे। अब आगे देखते हैं वेक्टर एडिशन। एकदम इजी है, और उसके लिए हम अभी पढ़ रहे हैं एनालिटिकल मेथड। वेक्टर एडिशन के लिए एनालिटिकल मेथड एकदम इजी है। सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और उसके आपके पास तीन कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। और सेम वे बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। और आपको एडिशन करना है, मतलब कोई एक वेक्टर आपको सपोज रिजल्टेंट वेक्टर आर ऐसा चाहिए जो एडिशन ऑफ ए प्लस बी हो, एडिशन ऑफ ए एंड बी हो। तो ए वेक्टर की जगह पे लिख दो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सेम वे बी की जगह पे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप रख दो। ठीक है। अब क्या करना है, तो आप वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर का जो एडिशन है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप चल रहे हो इस तरफ 5 मीटर, फिर इस तरफ 10 मीटर। अब आप नहीं बोल सकते कि मैं इफेक्टिव यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर चला, नहीं बोल सकते ना। ठीक है। बट अगर दूसरी कंडीशन ऐसी होती कि यहाँ से मैं यहाँ तक चला 5 मीटर, फिर मैं यहाँ से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा 10 मीटर, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो टोटल इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 15 मीटर है। मतलब अगर सेम डायरेक्शन है तो मैं डायरेक्ट एडिशन कर सकता हूँ। अब वेक्टर में हम डायरेक्ट एडिशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। बट ये ए एक्स और ये बी एक्स दोनों आई कैप मतलब दोनों एक्स डायरेक्शन में है और अगर एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, आई कैप वाले जो है ए एक्स प्लस बी एक्स उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे।
सेम वे जे कैप वाले ए वाई एंड बी वाई को ऐड कर देंगे, सेम वे के कैप वाले ए जेड एंड बी जेड को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा आप लिख सकते हो हैंस आर वेक्टर है उसके पास भी 3 कंपोनेंट है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, वेर आर एक्स क्या मिला आपको ए एक्स प्लस बी एक्स करके, आर वाई क्या मिला ए वाई प्लस बी वाई करके, और आर जेड क्या मिल रहा है ए जेड प्लस बी जेड करके। ठीक है, सेम वे सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हो। सपोज आपको करना था सब्ट्रैक्शन, मतलब कोई एक वेक्टर सी वेक्टर ऐसा मिला जिसमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो रहा है, तो भी आप कर सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप माइनस आप क्या करोगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, फिर ए एक्स एंड बी एक्स की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप, ए वाई माइनस बी वाई, और ये बनेगा जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड, और ये बनेगा के कैप। कर सकते हो आप, ये है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, और जो ये आंसर आया आपका जो रिजल्टेंट ये वाला आंसर, इसके अंदर फाइनल रिजल्ट जो है ए प्लस बी दोनों को कंबाइन करके उसका मैग्नीट्यूड भी छुपा हुआ है और डायरेक्शन भी छुपी हुई है, वो आप अलग सेपरेट करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज यहाँ तक रखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा आज, एक तो यूनिट वेक्टर पढ़ा, यूनिट वेक्टर के बाद हमने पढ़ा 2D में कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ याद रखना है तो इतना याद रख लो कि जहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है वो वाला कंपोनेंट कॉस वाला होगा, और जहाँ पे नहीं बन रहा है वो वाला कंपोनेंट साइन वाला होगा। ठीक है, उसके बाद 3D में हमने कंपोनेंट्स निकाले। ओके, तो ये सब रूल्स याद रखना, बाकी इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। ओके, और अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर लेना। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।